ऑलराइट, वेलकम बैक जी। एक बड़ी गुफ्तगू मेरी चल रही थी, एक इजाज़त ले रही थी मैं कोई। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, जो फ़रा से बात करना चाहती हैं, कौन है हमारे साथ? मिसेस फैज़ान। हेलो हेलो, आई थिंक ड्रॉप हो गई कॉल। आई वोंट से अच्छा हुआ बट एनीवे। अच्छा जी, कितनी सपोर्ट है आपको अपने हस्बैंड की इस काम में? 110%. Really? Yeah, really. और क्या कहना चाहेंगी वो मर्द हजरात जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते अपनी फैमिलीज़ को, ट्रस्ट नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं देते बीवियों को? देखो, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हर इंसान को अल्लाह ताला ने ना कुदरत ने एक्चुअली हमारे अंदर सलाहियतें डाल के हमें भेजा है। जब कुन कहा गया था ना, तो उस वक़्त वो सलाहियतें डाल दी गई थी, हर रूह के अंदर फूंक दी गई थी। हमें सिर्फ डाउनलोड करना है। अगर हमें डाउनलोड करना आ जाए ना, तो हम चीज़ें करते चले जाते हैं। बट क्या होता है कि इसमें हमें कभी कभी हमारी इन्वायरमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, हमें घर के सरबरा की सपोर्ट चाहिए होती है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड होती हैं, जैसे मैंने कहा अहले हुनर जो होती हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत छोटे स्केल पे ख़वातीन को इजाज़त मिल जाती है जो छोटे मोटे काम करती हैं, दस्तकारी का और इस तरह करके। लेकिन फिर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने डॉक्टर्स देखे हैं जो घर में बिठा दी गई हैं। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है हर इंसान को जीने का हक देना। और मेरे ख्याल में इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मैं आई वोंट से दैट कि आप कोई आर्ग्यूमेंट्स करें, लेकिन मेरे ख्याल में एक डायलॉग करना बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब इनिशियली आज से 16-17 साल पहले बिज़नेस शुरू किया था, तो आई वाज ऑब्वियसली वेरी यंग, नई मेरी शादी हुई थी और मेरी पठान फैमिली में शादी हुई थी। मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद नहीं था मेरा काम करना, एंड शी वाज एक्चुअली वेरी ऑफेंडेड कि मतलब लोग क्या कहेंगे कि आगा की बहू जो है वो अब इस तरह से काम करेगी कपड़े का। बट यू नो देन झाज़िब वाज देयर फॉर मी। ही सेड कि नहीं अम्मी, उसमें वो टैलेंट है, हम उसको क्यों रोकें ना। और फिर जाहिर सी बात है, आपको हर स्टेप पे एक जो गाइडेंस, मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो आपका शौहर होता है, जो आपको सही मायनों में अगर आप उसको बना लें अपना दोस्त, तो फिर आप आई थिंक अपनी दुनिया बना सकते हैं। किस तरह बनाया आपने अपना दोस्त जब आपकी शादी हुई अपने? अच्छा, किस तरह बनाया, ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि दोस्त जो होता है ना वो ओवरनाइट नहीं बन सकता है शौहर। उसके लिए आपको बड़े सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जब आपकी शादी होती है ना, तो फिर पहले सबसे तो आपको अपना आप जो है ना नफ़ी कर देनी पड़ती है अपनी ज़ात की। कितने अरसे के लिए? अंदाज़न फॉर्मूला नहीं है कोई, मगर स्टिल 1 साल तो आई थिंक द फर्स्ट ईयर इज वेरी टफ फॉर एवरी गर्ल। ये मैं अपनी बेटियों को भी बताती हूँ, हालांकि मेरी छोटी बेटी काफ़ी छोटी है। माय 1 year has passed। अच्छा ठीक है, बस तो ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। पहले साल उसकी हर बात मानो और फिर बाकी के हर साल जो अपनी बात मनवाओ। हाँ, वैसे ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, ये मेरा तजर्बा है 17 साल पुराना। जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो जी, जो नई नवेली दुल्हनें हैं वो 1 साल तो चुप करके बैठी रहे, 1 साल जब गुजरे उसके बाद कुछ सोचे। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि माशाल्लाह यू हैव 2 daughters, बट आई हर्ड यू हैड अ सन आल्सो। जी, मेरे बेटे की डेथ हो गई थी मेरी परीक्षा के बाद। मेरे बेटे के देन व्हाट हैपेंड टू हिम? एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी उसकी डेथ हो गई थी। आई हैड सम प्रॉब्लम, अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। तो वो जो आप कभी कभी एक फिल्मी मसाइल देखते हैं ना कि किसकी जान बचाएं, आपकी बीवी की, आपके बच्चे की, तो कुछ इस तरह से था। अगर मेडिकली लोग समझ आएंगे, एब्रप्शू एक ऐसी चीज़ होती है कि आपका प्लेजेंटा बर्स्ट हो जाता है, और वो बिल्कुल डिलीवरी से कुछ देर पहले मेरा बर्स्ट हो गया था। तो मेरे बच्चे ने इनहेल कर लिया था ब्लड। तो वो फिर वो कहते हैं ना कि आपके साथ बच्चा चाहे 10 मिनट भी रहा हो, और ऑब्वियसली यू नो जो माँ होती है वो तो 9 महीने रखती है, तो वो बेशक वो दुनिया में आके वक्त ना गुजरा हो, मगर वो एक अटैचमेंट ज़रूर होती है। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, और क्योंकि ज़ाहिर मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो अमूमन मैं और मेरे हस्बैंड कहीं अगर बाहर निकलें तो लोग कहते हैं माशाल्लाह सदके जाइए, कितना सोना जोड़ा है, एक पुत्र दी कमी है। तो मुझे कभी वो कमी लगी नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ मेरा बेटा है और मेरे अमानत अल्लाह ताला के पास चली गई है। इन द एंड तो हर किसी ने वहीं जाना है ना, तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मैं ये सोचूं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुझे अपनी नेमत से नवाजा, माशाल्लाह मेरे पास 2 रहमतें हैं। तो मुझे तो मतलब मैं ये बहुत दिल से कह रही हूँ, ऊपर से नहीं कह रही। मतलब अगर कोई ख़वातीन जिनके साथ इस तरह के केसेस हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम हमेशा तो है ही नहीं यार, यहाँ पर तो एक बहुत ट्रांजिट पीरियड है हमारा, उसको बेहतर बना लें और फिर जिए आप अपने प्यारों के साथ जो बिछड़ जाते हैं आपसे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन, और बड़ा वाकई आपकी बातें सुन के और आपको जान के बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा फ़रा, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं हमारी ज़िंदगी में, ठीक है? अगर हम अपनी पर्सनल
ज़िंदगी के हवाले से बात करें या इवन अगर प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से बात करें, आपने इंडस टेलीविज़न से स्टार्ट किया, फिर आप TV1 के ऊपर आए, फिर उसके बाद देन यू वेंट टू जियो, राइट, द लीडिंग एज वी से, सो यू नो उसके बाद फिर देन नाउ यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस कुकिंग चैनल जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू था। तो ये जो प्रोफेशनल करियर का ऊपर उतार चढ़ाव, ये कैसा एक्सपीरियंस था और क्या सीखा इससे आपने? अच्छा देखिए, ज़िंदगी जो है ना हमेशा कभी भी स्मूथ नहीं चल रही होती है, इसमें हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। और आई थिंक इंसान को अपनी ज़ात को ना बिल्कुल पानी की तरह रखना चाहिए कि जहाँ से गुजरे, अगर छोटा रास्ता हो तो छोटे रास्ते से बह जाए, बड़ा रास्ता है तो वैसे ही फ्लो करे। तो आई थिंक आई गो विद द फ्लो ऑलवेज। मैंने बहुत उरूज देखा एंड देन जवाल तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये कि गुड टाइम्स और बैड टाइम्स होते हैं ज़िंदगी में। और ज़ाहिर है आपको मेरे ख्याल में दुनिया को बरतने का और जानने का बहुत तजर्बा मिलता है कि जब बहुत सारे लेग पुलर्स देखे आप समझ सकती हैं कि हमारी दुनिया में ये होता है कि जब देखिए हसद का फैक्टर कहाँ पर होता है उरूज, वहाँ पर होता है हमेशा कि जहाँ एक इंसान ये सोचता है कि ये मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, वहाँ हसद जो होता है ना डेवलप होता है। तो वो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी सामना किया, बहुत सारे पेनफुल चीज़ें भी मैंने देखी इस बीच में। एंड देन वर्किंग विद डिफरेंट चैनल्स जो है वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि हर चैनल की एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है। बट आई थिंक आई एम वेरी लकी इन दैट वे कि मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत अच्छी टीम्स मिली, और शायद उसमें मेरा अपना इसलिए बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मैं जो है ना वो कहते हैं ना पूरी दुनिया की आपा हूँ। अभी व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर जायका टीवी, क्योंकि सलमान तासीर साहब जो थे गवर्नर पंजाब जो थे, उनका चैनल था, उनकी असैसिनेशन के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, तो फिर मैं लीव पे चली गई थी। लेकिन ये था कि मैं पूरे चैनल की आपा हूँ, हर बच्चा जो है अपना प्रॉब्लम जो है वो मेरे से डिस्कस कर रहा होता है। और आप अगर आप किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकते तो आप मॉरल सपोर्ट अगर दे दें तो मेरे ख्याल में वो भी शायद एक सदका जारिया होता है, एक आपकी नेकी अकाउंट होती है। तो ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, मैंने इनसे एडजस्ट करना सीखा हुआ है। जिंदगी कभी भी एक जैसी बहुत खूबसूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जन्नत में नहीं रहते, हम दुनिया में रहते हैं। हमें अपनी जन्नत इस दुनिया में खुद क्रिएट करनी है। तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कर सकते हैं कि जब हमें ये सेंस हो और हमारे पास जो है ना स्टीयरिंग हमारे पास है। अब चाहो तो ठोक दो गाड़ी और चाहे तो स्मूथ ड्राइविंग करो, तो ये बहुत अहम बात है। अच्छा नहीं वो तो ठीक है, मगर जब आप मुख्तलिफ चैनल्स के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए, कई दफ़ा आप समझते हो कि अगर मैं बेस्टेस्ट चैनल के ऊपर चली जाऊंगी तो मतलब मुझे होता है ना हमारी ज़िंदगी में एक आगे आगे जाने का एक होता है, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट चैनल्स के ऊपर हूँ, और जो आपकी अटैचमेंट्स होती हैं आपके दिल के करीब, जितने भी आपने काम किए, आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा था जिसमें आपका दिल जो था वो बहुत इन्वॉल्व था? अच्छा मैं बताऊँ तो मैं एक प्रोग्राम करती थी, आई थिंक इट वाज द वेरी वेरी फर्स्ट प्रोग्राम विद किड्स, जो कि पिकनिक के नाम से मैं करती थी एवरी सैटरडे। बच्चों के साथ एक कुकिंग शो था, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि हम बच्चों को, मैं खाना तो बना के ज़रूर खिलाऊंगी, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर जो स्किल्स हैं हम उनको उभारेंगे। छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ड्राइंग एबिलिटी है, पोइट्री की है, सिंगिंग की है। टीचर्स वगैरह भी आते थे, डिफरेंट फाइन आर्ट्स के हम बुलाया करते थे। और उस प्रोग्राम को करते हुए मुझे इतना मजा आता था, क्योंकि वो मेरा अंदर का जो वो एक मदरली एसेंस है वो पूरा उस प्रोग्राम में जो था वो निकल के बाहर आता था। You were at your best in that show. It was a lovely show. Then obviously मैं एक बात बताऊँ, मैं जो भी काम कर रही होती हूँ, मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट होता है उरूज, इट्स नॉट दैट कि अच्छा उसको मैं हर रोज़ जो है ना एक नया चैलेंज लेके काम करती हूँ। मतलब एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर मी। मतलब मैं ये नहीं सोचती कि हाँ यार मेरी TRP रेटिंग जो है ना इस वक्त बहुत सबसे अच्छी चल रही है चैनल पे, तो ओके इट्स फाइन, आज तो बस गुजारा कर लो। Seriously, because I really don't care. ठीक है, बट मतलब मुझे ये होता है कि नहीं, कल से बहुत बेहतर आज, या मैं अपना प्रोग्राम जो होता है कोई तो क्या क्रिटिसाइज करेगा, सबसे ज़्यादा मैं खुद करती हूँ कि अच्छा अगर ये बात हो गई है या अगर इस तरह से कुछ हो गया है तो कल को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। सो आई थिंक सारे प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब है। रही बात ये कि जियो करके फिर मैंने ज़ाहिर ब्रेक लिया, एंड देन जायका एक बिल्कुल नया चैनल था, बहुत छोटा चैनल था, और उससे पहले मुझे जो मज़ीद लीडिंग चैनल्स हमारे यहाँ हैं सबसे ऑफ़र्स थी, लेकिन मैंने जायका इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं अपने आप को भी टेस्ट करना चाहती थी कि अच्छा
क्या ये बात तो नहीं है कि मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था इसलिए मेरी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, शायद इसलिए मैं बहुत फेमस थी, ठीक है, वो फैक्टर अपनी जगह होता है, लेकिन कभी कभी आपको अपने आप को भी आजमाने का, बिल्कुल, तो वो मैंने यहाँ आके आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने बहुत इज्जत बख्शी। सही, माशाल्लाह, एंड वी विश यू ऑल द लक। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड फरा, आई वांट टू आस्क यू अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, ऑलराइट, एंड दिस क्रिटिकल क्वेश्चन इज दैट ज़िंदगी में हम हर कोई ना कोई लेसन सीखते हैं अपनी ज़िंदगी से। जब आपकी गुजर रही होती है, किस दिन हम बैठते हैं और हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और जो भी इंसिडेंट्स हुए होते हैं, कौन सा ऐसा लेसन है आपकी ज़िंदगी का जो आपने सीखा और उसको सीखने के बाद योर लाइफ चेंज्ड एंड यू बिकेम अ बेटर पर्सन? अच्छा, देखिए, मैं ज़िंदगी से उरूज, फिर वही बात है कि कोई एक पर्टिकुलर लेसन नहीं है, ज़िंदगी हमें रोज़ सिखाती है और जो सीख जाए ना वही कामयाब होता है। इसमें ये होता है कि मैंने जो एक चीज़ सीखी है ना, हम बहुत वाई तबाई बकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में, और हमारे अंदर जो जज्बा शुक्रगुजारी होता है ना, जो होता है ना उसकी हम कदर नहीं कर रहे होते, और जो नहीं होता ना उसके लिए मरे जा रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो होती है ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी से उसको थोड़ा सप्रेस कर दें, मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि हम इंसान हैं, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी का उनसर ले आएँ, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें। और कल एक बड़ी प्यारी बात एक मेरी दोस्त थी, उन्होंने, मेरी नेबर टीम आई, तो उन्होंने शेयर की, उन्होंने कहा कि फरा, हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा मामा और बाबा से चीज़ें ना मांगा करो, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, क्योंकि उसके पास मामा बाबा से ज़्यादा ख़जाने हैं देने वाले। तो शायद मैं हंस पड़ी, मैंने कहा हाँ जी, मैंने ये बात सीखी है। मुझे कभी भी ज़िंदगी में कभी कोई मसला हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब आप, ज़ाहिर आपकी फैमिली लाइफ होती है, उतार चढ़ाव उसके अंदर आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से आप गुजर रहे होते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने वो जो टिपिकल बेटियां होती हैं बैठ के अम्मा से डिस्कस करेंगे, हाय मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, या मेरी नन ने ये कह दिया, या मेरे मियाँ ने मुझे आज इस बात पे डांट दिया। अगर मुझे कभी कोई मसला हुआ है ना, तो मैंने हमेशा 2 नफिल पढ़े हैं और मैंने अल्लाह मियाँ से कहा कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे सोल्यूशन बताएं, अब मैं इससे निकलूँ कैसे। क्या बात है। और हमेशा मुझे मैं शायद, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मेरे रब ने हमेशा उसके सोल्यूशन बताया है, क्योंकि आपने ट्रस्ट करके उसी से मांगा है। हाँ, हम उससे नहीं मांगते, हम इर्द गिर्द के लोगों। अच्छा, मैंने कभी, पता है, मैं कभी, जैसे लोग होते हैं ना कि हमारे यहाँ बड़ा होता है कि जी पीआरशिप होनी चाहिए, ये बड़ा, और स्पेशली चैनल्स पे भी बड़ा ये काउंट करती है कि जी पीआरशिप होनी चाहिए, जिसकी पीआर होती है जी वो बंदा जो है होते जा सकता है। तो मैंने, आई लाइक द वे यू स्पीक पंजाबी, आई नेवर डू लाइक दैट, मतलब ठीक है जी, ओके, पीआरशिप एक हद तक होती है, आप जब कलीग्स हैं, काम करते हैं एक जगह पे, बट आप, मतलब ये थोड़ी है कि आप हर बंदे को 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं कि जी ये बंदा, मतलब वो क्या करेगा, वो तो खुद अल्लाह मियां ने उसको उस जगह पे बिठाया हुआ है, आप खुदा से मांगे वो नवाजेगा। तो पीआरशिप, आपके कहने की बॉटम लाइन ये है कि पीआर जो अल्लाह से अच्छी करने की जरूरत है, दैट इज द मोस्ट, पीआर अच्छी हो तो फिर सारों से पीआर ठीक हो जाती है, सारों से पीआर ठीक हो जाती है। कहते हैं ना, इधर उधर दुनिया में लोगों को सजदे करने से बेहतर है कि सिर्फ अपने रब को सजदा कर लो यार, रब को कर लो, उससे मांगो वो देगा आपको, बजाय इसके कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर वो आपके मजे की बात है, एक तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा भी नहीं उतर रहा, तो वो कितनी मायूसी होती है इंसान को। तो बंदा रब से ना मांगे जो कभी मायूसी नहीं करता बंदे को। कितना अच्छा पैगाम दिया, और यही चीज़ हमें समझने की जरूरत है, और यही आज हमें मुश्तबा ने भी सिखाया, जो अपना मैसेज उसने, जो बच्चे ने कॉल किया। थैंक यू सो मच फरा। एक ये छोटी सी हम लोगों की तरफ से एक ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, वी वांट टू मेक दिस country green. Oh, this is a beautiful gift, I must say, और इसको जो है मैं अपने लाउंज की टेबल पर, और मुझे ये लगता है कि आप ग्रीनरी से बहुत मोहब्बत बहुत ज़्यादा। मैं जब आई हूँ तो मैंने सबसे पहले माली बुलाया है और वो माली जो है मुझे बेटी भी बना लिया, और वो मुझे कहते हैं असी प्यो थी हूँ चल के ना सारे बीज ले आवांगे, तो जेड़ी चीज़ तेन चाहिए पुत्र वो लावांगे। तो कहने का मकसद ये कि फिर आपकी पीआर को है तो सही, मेरी प्यार है जी मालियों के साथ, मेरी प्यार है, मेरी प्यार जो है वो पाकिस्तान के हर अहले हुनर के साथ। क्या बात है जी, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्यार है। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, इट वाज लवली हैविंग यू, लवली हैविंग यू। और बाकी टाइम बहुत कम था और बातें बहुत सी, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और होती रहेगी इंशाल्लाह। और एक और छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, यहाँ पे हमारे लाहौर में सुनूबा स्पा है, अच्छा, और वहाँ पे इतना सूदिंग और अमेजिंग मसाज होता है, और हम आपको दे रहे हैं 2.5 घंटे की बॉडी थेरेपी। सो आफ्टर ऑल व्हाट यू हैव डन, जो कितना काम
काम करके आप थक गई हैं, अब आप रिलैक्स करें। अरे वो मुझे वाकई में You need जरूरत that थी। now? I know. And thank you. Thank you And so thank you people. बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी गेस्ट थी जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की और बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर ये हम सब कुछ सीखें और अपनी जो लोगों की बातें होती हैं उनसे सीख के अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। टुवर्ड्स द एंड आपसे ये कहना है कि अपना पहले और फिर अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।